भगवान गणेश की स्थापना, अलग अलग थीम पर विराजे विघ्नहर्ता। झारखंड के विधायकों को रायपुर में ठहराया गया, सुरक्षा के साथ सभी पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में किए 10 वायदे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद वादा पूरा करने का दिलाया भरोसा। भाजपा से निलंबित रांची की सीमा पात्रा हुई गिरफ्तार, आदिवासी युवती को करती थी प्रताड़ित। गणेश चतुर्थी को लेकर इस बार भक्तों में खासा उत्साह है। राजधानी रायपुर की अलग अलग समितियों द्वारा अलग अलग थीम के साथ गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। बाल गजानंद किशोर समाज मंदिर समिति द्वारा मूर्तिकार को चेन्नई से शंख और कौड़ियां उपलब्ध कराई गईं, जिसे उसने भगवान गणेश की प्रतिमा का रूप दिया। इसी तरह हसदेव बचाओ थीम को लेकर महुए के गणेश जी इस बार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मूर्तिकार ने बताया कि वनों और वन प्रसंस्करण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस थीम का प्रयोग किया गया। बता दें कि इस बार राजधानी रायपुर में अलग अलग स्थानों में छोटे बड़े हजारों की संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। ये पूरी तरह शंख और सीप से बनी हुई है, समुद्री शंख और सीप। ये चेन्नई से सामान आया है, समिति वाले लाके दिए। ये पूरी तरह मूर्ति पास्ते से बनी है। इसमें खासियत यह है कि पेपर और लकड़ी से इसका ढांचा तैयार किया गया है और ये जली जीवों के काम है। ये समिति वाले हसदेव बचाओ थीम रखे हैं, जिसके ऊपर वनोपज से मूर्ति बनाई गई। इसी कड़ी में ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर परिसर में भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ स्थापना की पूजा संपन्न कराई गई। इस मौके पर ग्रीन अर्थ सिटी कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में पूजा में शामिल हुए। झारखंड सरकार पर संकट के बादल मंडराने के बाद विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, ताकि उनकी खरीद फरोख्त न की जा सके। झारखंड के विधायकों को रायपुर के एक निजी होटल में ठहरा दिया गया है। साथ ही उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को होटल के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध है। रायपुर एयरपोर्ट से विधायकों को लग्जरी बसों में कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड से विधायकों के रायपुर पहुंचने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, इसलिए हमारी पार्टी के निर्देश पर उन्हें सुरक्षित किया गया है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत। दंतेवाड़ा में भी गणेश चतुर्थी को लेकर जगह जगह गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बुधवार को शुभ मुहूर्त के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। भक्तों ने गणेश वंदना कर अगले 11 दिनों तक की बल बुद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पंडित गजानन महाराज ने बताया कि बहुत ही अच्छा संयोग है कि बुधवार को भगवान गणेश विराजमान हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को मिलेगा। गणेश जी का स्थापना हर वर्ष जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को करते हैं और ये हमारे सनातन धर्म का प्रथम पूजा है। हमको भी पूजा करने के पहले सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गजानन जी का हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमको प्रथम पूजा उसी का हमको बताया गया है। इसी कारण से हमारे सभी भक्त लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद एकत्र व्यक्ति जो हैं, सभी लोग जो हैं भगवान विघ्नहर्ता का सार्वजनिक रूप से तन मन धन से विघ्नहर्ता का यहाँ पे विराजमान किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बनता जा रहा है और कांग्रेसी नेताओं के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अपराध की श्रेणी में आगे जा रहा है और विकास के मामले में निरंतर पीछे जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में निरंतर अपराध की घटनाएं
तेजी के साथ बढ़ रही हैं। जब से कांग्रेस की सरकार श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है, छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में निरंतर आगे बढ़ रहा है और विकास के मामले में पिछड़ रहा है। पूरे प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं। चोरी, डकैती, हत्या, फिरौती, अपहरण और साइबर क्राइम, ये जितने अपराध घटित हो रहे हैं, सरकार के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में घटित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों को रायपुर लाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आपत्ति पर कहा कि जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में दूसरी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीदने की कोशिश की जा रही थी, तब रमन सिंह क्यों चुप थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये तो हमारे और गठबंधन के विधायक हैं। कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 15 सालों में भाजपा की सरकार के दौरान बस्तर में बिजली, पानी और दूरसंचार की सुविधाओं का विस्तार हुआ, नक्सली हमले में कमी आई, लेकिन आज स्थिति विपरीत है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को नक्सली मोर्चे पर विफल बताया। 15 साल की हम जब बात करेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली, उसके साथ में वहाँ पर दूरसंचार के टावर, टेलीफोन के टावर और वहाँ पर जो बिछाने का काम किया गया। कांग्रेस के सरकार आने के बाद में आप देख रहे हैं कि जब ये सड़क बनाने जाते हैं तो नक्सली उपकरण को जला देते हैं, अगवा कर लेते हैं, हत्या हो जाती है और सारा वहाँ का जो कार्य है बंद हो चुके हैं। तो ये सरकार जो बात कर रही है और उनके जो नेता जो बात कर रहे हैं, तो 15 साल में हमने उनको पीछे धकेलने का काम किया, सिमटाने का काम किया। इस सरकार में आने के बाद में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए सरकार बनने के बाद 10 गारंटी पूरी करने का वादा किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी होने के नाते कहा कि हिमाचल में भी गोबर और दूध खरीदे जाएंगे। हर विधानसभा में 4 शासकीय इंग्लिश स्कूल की स्थापना की जाएगी। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हर गांव में मोबाइल क्लिनिक से मुफ्त इलाज किया जाएगा। रांची की भाजपा से निलंबित और रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा को पुलिस ने एक आदिवासी युवती को बंधक बनाए जाने और प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी सीमा पात्रा कहती रही कि मुझे फंसाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी युवती को सीमा पात्रा ने घर में काम कराने के नाम पर बंधक बनाया और लगातार प्रताड़ित करती रही। सोशल मीडिया में खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने सीमा पात्रा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सीमा फरार होने की फिराक में थी।